जितने भी साधु संत महात्माओं का आप लोगों ने दर्शन किया है, सत्संग सुना है, यह सत्संग सबसे अलग और सबसे हट के जब होने हमको वाला है। मालूम चला कि कृष्ण भगवान स्वयं सिद्ध रूप से बैठे हुए हैं, तो मैं उस सिद्ध बाबा की जो है घोर साधनाएँ हम कर देते हैं। इसके बाद हमारा दवाइयों का सिलसिला ज़्यादा है। हम आयुर्वेदिक संगठन पे ज़्यादा जोर दिया है कौन पहले से। ये कहाँ तक सत्य है कि जैसे आज भी भूत प्रेत होते हैं? अगर ईश्वर कहीं धरती पे है, नेगेटिव शक्ति या प्रेतबाधा तो होती है और कई लोग देखे हैं और देखना चाहें तो दिखाया जा सकता है, पर देवता शरीर में किसी के आता नहीं है। ये सब चूतिया और ढपोल शंख बजाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज जिस महात्मा का हम लोग दर्शन करने वाले हैं, जिनका सत्संग सुनने वाले हैं, जिनसे मुलाकात करने वाले हैं, ऐसे दिव्य परम तपस्वी महात्मा हैं जो कि माता आदिशक्ति के साधक हैं और बहुत से बीमारियों को ठीक करते हैं महाराज जी। भूत प्रेत सहित बीमारियों को भी महाराज जी ठीक करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग हमारे वीडियो में और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और मानसिक रूप से आप लोग भी जुड़ करके आनंद लीजिएगा, क्योंकि यह सत्संग बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर होने वाला है। दोस्तों, आप लोग आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी साधु संत महात्माओं का आप लोगों ने दर्शन किया है, सत्संग सुना है, यह सत्संग सबसे अलग और सबसे हट के होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ अलग मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि तंत्र विद्या में भी महाराज जी पारंगत हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी महाराज जी पारंगत हैं, और जो आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा जो दवा बनाया जाता है, महाराज जी वह दवा बना करके अपने भक्तों को देते हैं, जिस दवा से अनेक बीमारी, अनेक प्रकार के भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाता है, घर की शांति बनी रहती है। कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो फ़ोन करके कहते हैं किसी ऐसे संत महात्मा का दर्शन कराइए, किसी ऐसे संत महात्मा का सत्संग लीजिए जो माता के सेवक हों। हमारे घर में भूत प्रेत बाधा है, हमारे घर में दुनिया भर का तकलीफ, परेशानी, काली शक्तियाँ एकदम फैली हुई हैं। तो किसी संत महात्मा से आप पूछने की कोशिश कीजिए, उनका सत्संग लीजिए, कुछ उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज जी की कुटिया है और यहीं पे महाराज जी रह करके कठिन साधना करते हैं। और दोस्तों, ऊपर आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी है, पहाड़ी के एकदम नीचे है साथियों। और इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी पहाड़ी और घनघोर जंगल है, जो कि खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं। और दोस्तों, आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ पर अर्जुन, जो पांचों पांडवों में अर्जुन थे, बाघ बन के आए हुए थे। आज भी वह बाघ बन करके यहाँ पे टहलते रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। और दोस्तों, यहीं पर राजा मोरध्वज अपने लड़के को काट करके बाघ को दिए थे खाने के लिए। ये ऐसे परम तपस्वी और परम सिद्ध आश्रम है। तो दोस्तों, चलते हैं महाराज जी के पास, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में जय कोटि सिया राम, दंडवत। जय श्री राम, जय श्री सिद्ध बाबा की। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन कराते हैं और उनका जो अमृत रूपी प्रसाद रहता है, अमृत रूपी जो वाणी रहती है, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। भगवान, हमारा नाम राजेश मौर्य है जी, जी, बहुत और बहुत धन्यवाद। प्रभु, हम गोरखपुर से आए हुए हैं। जी, 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 और जी, भगवान, जी, हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। जी, और जो सिद्ध संत महात्मा हैं, जी, जी, उनकी जो वाणी रहती है जी, 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 भगवान, जी, वो इस कलयुग में अमृत के समान है। जी, 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 हालांकि इस काम काज के सिस्टम में सबको समय नहीं है जी, कि किसी संत महात्मा के पास जा करके 10-20 मिनट बैठें, जी, उनके सत्संग को सुने, उनके वाणी को सुने। जी, तो प्रभु जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं, सुनते हैं। जी, और भगवान, जैसे सबसे पहले हम आपका परिचय प्रभु और इस स्थान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। जी।
ये हमारा सिद्ध बाबा का स्थान पे है। ये राजा मोराध्वज का नगरी है। यहाँ क्या हुआ है कि मोराध्वज रहने वाले राजस्थान के थे, परंतु यहाँ श्री रामचंद्र भगवान हमारे चित्रकूट धाम में 12 वर्ष बिताए हैं और 12 वर्ष तपस्या और साधनाएं किए हैं और इसके उपरांत तो वो गए हैं। तो यहाँ जब भगवान स्वयं 12 वर्ष तक साधनाएं तपस्या किया है, तो इसी को देखते हुए देश देश के राजा और महाराजा जो थे, उन्होंने ये सोचा कि जब जिस नगरी पे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी तपस्या किए हैं और साधना किए हैं, ऐसे नगरी में हमको भी साधना करना चाहिए। तो यहाँ पर अनेक संत और अनेक जो है राजा और महाराजा अपना अपना वहाँ से स्थान छोड़ करके और भगवान श्री राम की नगरी में तपस्या करने के लिए आए हैं। इसी उपरांत में जो है राजा मोराध्वज थे, जो राजस्थान के थे, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और आ करके यही इसी स्थान पे तपस्या किए हैं। जब राजा मोराध्वज यहाँ पर तपस्या किए हैं, तो तपस्या करने के ही समय पे स्वयं कृष्ण भगवान के संवाद पे जब अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद हुआ कि सबसे बड़ा सेवक कौन है, तो अर्जुन को दिखाने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान जो है उनको लेकर के यहाँ पे आए और जब आए तो अर्जुन शेर बना और कृष्ण भगवान संत का वेश धारण किए और यहाँ पर राजा मोरध्वज जी के पास आए और भोजन का आग्रह किया कि हमारा शेर जो है भोजन करता है तो मांस का ही करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो शेर है वो किसी अन्य जगह का नहीं लेता है। तो राजा मोरध्वज अपने लड़के को काट करके आरस से जो है और वो शेर को खिलाए थे। ये शॉर्टकट कहानी हम बता रहे हैं क्योंकि बड़ी कहानी चौड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने बच्चे को ही आरा से काट करके और उनको खिलाए थे। तो वही राजा जो सिद्ध बाबा हैं, जो यहाँ पर कृष्ण भगवान आए थे संत भेष में, वही संत भेष में सिद्ध बाबा जो है कृष्ण भगवान संत भेष में सिद्ध बाबा के रूप में यहाँ विद्यमान हैं और वही अर्जुन जो है जो कृष्ण शेर के रूप में थे वो भी यहीं पे भ्रमण करते रहते हैं। तो आज भी राजा मोरध्वज और की तपस्या और कृष्ण भगवान की शक्ति के प्रभाव से यहाँ से जल की धाराएं ऊपर से चलती रहती हैं। 3 जल की धाराएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती, आज भी यहाँ स्वयं निकलती है और तीनों यहाँ पर उपलब्ध हैं। पानी की धारा निरंतर चलती रहती है, तीनों अलग अलग जगह से पानी की धाराएं और लास्ट में एक हो जाती हैं वो। और यही तपोस्थली है। ये पानी इतना दिव्य है यहाँ का, इतना प्रतापमय है, इतना तेजोमय है कि जिस पानी को जो भी पीता है उसके अनेक बीमारी शरीर की खत्म होने लगती हैं। गैस हो, कैसी भी गैस हो, भूख नहीं लगती हो और कोई भी बीमारी हो, धीरे धीरे उसको ठीक होने लगती है। इस पानी का इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा प्रभाव है। इसके अलावा स्वयं कृष्ण भगवान जिस नगरी पे और तपस्या के साधक राजा मोरध्वज बैठे हों, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव शक्ति या प्रेतिक शक्ति से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति आता है और यहाँ के दर्शन करता है और यहाँ परिक्रमा करता है, तो उनके दर्शन मात्र से उनका धीरे 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 उनका भी ठीक होने लगता है। इसलिए हम भक्तजनों को कहेंगे कि राजा मोरध्वज की दर्शन करें, सिद्ध बाबा के दर्शन करें और सिद्ध की प्रार्थना करें और यहाँ अर्जी लगाएं और अपना जिनको आना चाहें वो आ सकते हैं। यहाँ का जल का सेवन करें विशेष। यहाँ के जल के सेवन के प्रभाव से ही लोगों के रोग अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं और लोगों को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान, जैसे हम ग्रामीणों लोगों से बात किए हैं, जी यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं, जी तो प्रभु पता चला है कि आपके पास कोई भी भूत प्रेत से पीड़ित आते हैं जी लोग जी या किसी बीमारी से पीड़ित आते हैं लोग, जी जी तो ठीक होके जाते हैं। तो भगवान, हाँ ये कैसे संभव हाँ, रहता है? उसका ये सिस्टम है कि हम राजा मोरध्वज की यहाँ पे रह करके और कम से कम यहाँ 15 से 20 साल हो गए हमको। 8 साल की उम्र से यहाँ रह करके अच्छा। साधनाएं सिद्ध बाबा की साधना किया है। जब हम्म। हमको मालूम चला कि कृष्ण भगवान स्वयं सिद्ध रूप से बैठे हुए हैं, तो मैं उस सिद्ध बाबा की जो है घोर साधनाएं और तपस जो थोड़ा बहुत पूजा किया और हनुमान जी और देवी की पूजा किया। इसकी पूजा के प्रभाव से हमें एक मैजिक नाम की शक्ति जो प्राप्त हुई जो है, और वो जो है रेकी नाम की शक्ति है जो मैजिक के रूप लेके चलती है। तो रेकी नाम की शक्ति के प्रभाव से लोगों के जो
ग्रह दोष हैं, जो प्रेतिक बाधाएँ हैं, जो नेगेटिव शक्ति हैं, उन शक्तियों को ख़त्म किया जाता है या कम कर दिया जाता है। बाकी जैसे लोग धीरे-धीरे हमारे पास आते रहते हैं, 1 महीने में 1 बार, तो यहाँ सिद्ध बाबा और यहाँ के जो अपना हनुमान जी हैं, जो राजा मोरध्वज की तपस्या की साधनाएँ हैं, वो धीरे-धीरे मनुष्य को ठीक करती हैं और यहाँ का पानी पीता है, यहाँ का जो है परिक्रमा करते हैं, तो धीरे-धीरे उसको ठीक होता है। और जो हमारे पास लोग आते हैं, तो जो हमसे बनता है उतना हम कर देते हैं। इसके बाद हमारा दवाइयों का सिलसिला ज़्यादा है। हम आयुर्वेदिक संगठन पे ज़्यादा जोर दिया है पहले से, इसलिए कोई कोई बीमारी है तो कोई ऐसी बीमारी भी होती हैं कि मंत्रों की गति से बीमारी नहीं ठीक होती है, केवल नेगेटिव शक्ति ठीक होती है। तो इसलिए बीमारी के लिए जड़ी-बूटी, दिव्य जड़ी-बूटी हैं जो ऋषि मुनि और साधु संतों ने बताए हैं, उनका सही तरीके से बनाना और लोगों को देना और जो जड़ी हम पे नहीं उपलब्ध है वो आदिवासियों से मँगाना और देके उनको लोगों को देना, उनको लोगों को आराम मिलता है। बस यही लोग हमको जानते हैं कि बाबा जी यहाँ रहते हैं और दवा देते हैं या दुआ देते हैं तो ठीक होते हैं। हालाँकि हमारी सिद्ध बाबा की कृपा और हनुमान जी की कृपा और दवाइयों का विशेष सिस्टम है और बाकी कुछ नहीं। भगवान, ये कहाँ तक सत्य है कि जैसे आज भी भूत-प्रेत होते हैं? अगर ईश्वर कहीं धरती पे है, जी। तो भूत भी है, क्योंकि ईश्वर भक्ति की साधना से दिखता है। ईश्वर चलते-फिरते ऐसे लोगों को नहीं दिखता है। जो आत्मा निर्छल होती है, जिसके अंदर भक्ति होती है और साधनाएँ होती हैं, उसको ईश्वर दिखता भी है। उसी तरह भूत भी होता है, भूत की जब खोज की जाएगी, भूत के पीछे पड़ेंगे, भूत के मिलने के लिए 2-4 महीना मेहनत करेंगे, तो भूत भी मिलेगा। परंतु हम चाहें कि इन आँखों ने में पंच तत्व का ये अधम शरीरा है, इससे हम चाहें कि किसी आत्मा को देख सकते हैं, वो असंभव है। संभव है जब उसके पास दिव्य साधनाएँ होंगी या उसको प्रयत्न करेगा, किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करेगा, तो भूत-प्रेत भी दिख जाते हैं, नेगेटिव शक्ति होती है और जिसके कर्म खराब होते हैं अच्छे से कर्म नहीं करता है तो कर्म खराब होते हैं, तो ग्रह की दशा बदलती है और ग्रह की दशा बदलती है, तो नेगेटिव शक्ति उसको परेशान करती है। जो अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो ग्रह की दशा अच्छे रहते हैं और नेगेटिव शक्ति उसको परेशान नहीं करती। इसलिए नेगेटिव शक्ति या प्रेत बाधा तो होती है और कई लोग देखे हैं और देखना चाहें तो दिखाया जा सकता है, पर समय के अनुसार। जी। भगवान, हम गाँव में देखते हैं, शहर में तो थोड़ा-सा कम है। जी, गाँव में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो जाता है, तो वो जी, सबसे पहले सोखा ओझा के पास जाता है। जी, जैसा कि आप बीच में बताए हैं अभी जी, कि हम दोनों करते हैं, जी, मंत्र वाला भी करते हैं और जी, आयुर्वेदिक भी देते हैं। जी, तो क्या अगर गाँव में किसी को दिक्कत परेशानी है, जी। तो सिर्फ़ भूत-प्रेत के पीछे जाना चाहिए कि दवा भी उसको कराना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर मनुष्य को अगर कोई परेशानी है, तो पहले भूत-प्रेत में नहीं जाना चाहिए। अगर वो अच्छे कर्म करेगा और हनुमान जी की सेवा करेगा और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेगा तो उसके पास छोटी-मोटी नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती है। सबसे पहले तो हमें अपने कुल देवी और कुल देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता अगर अपने खुश हैं, तो नेगेटिव शक्ति भूत-प्रेत हमको परेशान ही नहीं करेगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि भूत ही है। सबसे पहले उसको जाँच करवाना चाहिए और जाँच करवाने के लिए दवा करवाना चाहिए। दवा में भी अंग्रेज़ी दवा जो होती है, वो क्षणिक होती है। जब अंग्रेज़ी दवा लोग बार-बार करते हैं, जाँच करवाते हैं, कुछ चीज़ निकलता है, कुछ नहीं निकलता है और अंग्रेज़ी दवा बार-बार करवाते हैं, तो अंग्रेज़ी दवा का सिस्टम ये होता है कि जब तक चलेगी तब तक मनुष्य ठीक रहेगा। और जैसे दवा बंद हो जाएगी तो मनुष्य की तबीयत पुनः खराब हो जाएगी। तो लोग ये सोचेंगे कि हमने तो दवाई बहुत करवाया है, परंतु हमको फ़ायदा अभी भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि पक्का भूत है। लोगों की मानसिकता में ये ज़रूर बैठेगा कि आपने 10 लाख की दवाई करवाया और 10 लाख की दवा में आप नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आपको पक्का आप समझेंगे कोई नेगेटिव शक्ति भूत-प्रेत कोई कराया तांत्रिक क्रिया है, ऐसा लोग समझेंगे। परंतु ये असत्य है, सत्य नहीं है। क्योंकि आयुर्वेदिक जो इंग्लिश दवा है, वो इंग्लिश दवा जभी तक ठीक रखती है, जब तक इंसान खाएगा तब तक ठीक रहती है।
और खाना छोड़ देगा, फिर वो बीमारी आना चालू हो जाएगी। इसलिए अगर किसी को दिक्कत है तो सबसे पहले हमें आयुर्वेदिक दवा की तरफ जाना चाहिए। आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करेगा, आयुर्वेदिक दवा खाएगा तो उसमें आयुर्वेदिक वृक्षों में भी ऐसी-ऐसी न पॉज़िटिव शक्तियाँ होती हैं, दैवी शक्तियाँ होती हैं कि जब शरीर के अंदर जाएगी तो भूत बाधा भी भाग जाएगी। रोग को धीरे-धीरे ठीक करेगी और एक बार ठीक हो गया आयुर्वेदिक दवा से तो जीवन में दोबारा रोग लौट के आएगा नहीं। अंग्रेजी दवा खाएगा तो रोग आएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को बीमारी हो रही है, तो सबसे पहले आयुर्वेदिक दवा का सिस्टम करें और बाकी हनुमान जी, देवी-देवताओं की पूजा वो करता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सोखा, गुनिया, ओझाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बलि प्रथा करने से देवता शरीर में किसी के आता नहीं है। ये सब चूतिया और ढकोल शंख बजाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। हाँ, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, देवी की पूजा करना चाहिए, भगवान की भी पूजा करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ज़्यादा झाड़-फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चेकअप ज़रूर कराएँ, अल्ट्रासाउंड करवाएँ, पर अल्ट्रासाउंड के बाद वो आयुर्वेदिक दवा का ही सेवन करें, अंग्रेजी का भी ज़्यादा ना करें। मतलब अल्ट्रासाउंड करवा ले, खून जाँच करवा ले, जो भी जी। जाँच है, जी। करवा के अच्छे से दवा कराए। फिर आयुर्वेदिक का सही इल्म जिस व्यक्ति को मालूम होगा, अच्छा। वो व्यक्ति हमेशा को उसको ठीक कर देगा। अंग्रेजी दवा से आराम तो मिलेगा उस व्यक्ति को, पर जब तक खाएगा तभी तक आराम मिलेगा, इसके बाद पुनः वो चीज़ लौट के आ जाएगी। इसलिए हमारा मानना ये है कि आयुर्वेदिक ही पद्धति की तरफ लोगों को जाना चाहिए, यही उचित है, यही मानना है। प्रभु जी, एक सज्जन थे बिहार से, हमको फ़ोन किए थे अभी जी। 15-20 दिन पहले। जी। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हमको साधु संत महात्मा बता दीजिए जी। कि हमारे ऊपर जिन्न आता है। जी। और कई सोखा के पास हम गए, जी। कई तांत्रिक के पास गए, लेकिन वो जिन्न हट नहीं रहा है। जी। तो कुछ लोग बताए हैं कि किसी साधु संत के शरण में जाइए। जी। तो क्या जिन्न ऐसे होते हैं जो पकड़ लेते हैं, तो मतलब झाड़-फूँक से भी नहीं जाते हैं? हाँ, जिन्नातों में होती है क्षमता, जो जिन्नात जिन्न के कई रूप होते हैं। अगर कुछ गलत कर्म के प्रभाव करने वाले जो जिन्न होते हैं, वो तो किसी तरह चले जाते हैं। पर पुरातन से चला आ रहा है कि जिन्नातों में क्षमता वो होती है कि वो जल्दी किसी तांत्रिक ओझा गुनिया को नहीं मानते। जो रोके बिंद को, वह जीते जिंद को। जो बिंद रोकेगा, बिंद का मतलब समझते हैं? जो ब्रह्मचर्य रहेगा, अच्छा। ब्रह्मचर्य की एक बूंद भी बाहर ना जाए। जो रोके बिंद को, वही जीते जिंद को। तो साधु संत जो ब्रह्मचर्य होगा, वीर शक्ति का पुजारी होगा, गलत निगाह वाला नहीं होगा, हनुमान जी के साधक होंगे, तो वो जिन्नादों को हटा देंगे, जिन्नादों को पकड़ सकते हैं। अगर कोई गृहस्थी वाला ओझा गुनिया और चाहे कि हम जिंद को अरेस्ट कर लें, तो कुछ समय के लिए कर सकता है, और परमानेंट के लिए बड़ा मुश्किल की बात है कि कर ले। इसलिए जिंद अपने आप में क्षमतावान होता है, समर्थवान होता है, वो जल्दी किसी की बात मानता नहीं है। हनुमान जी के तगड़े साधक जो होते हैं, देवी के तगड़े साधक होते हैं, वो वीरों के साधक होते हैं, वो जरूर जिन उनको हटा सकते हैं। तो जिंद को हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। पर उसके लाने केवल नियम आपका और संयम आपको ही जल्दी ठीक करेगा, और बिना नियम और बिना संयम के आप लोग नहीं ठीक हो पाएंगे। भगवान, क्या भूत-प्रेत इंसान के शरीर में बीमारी भी बना सकते हैं? ये तो स्वाभाविक है, बीमारी बनाना उनके लाने कोई बड़ी बात नहीं है, कि शरीर में 5 तत्व हैं। अब अगर कोई नेगेटिव शक्ति घुस जाएगी, भूत-प्रेत घुस जाएगा, कोई एक तत्व की कमी कर देगा, तो वहीं से बीमारी चालू हो जाएगी। अच्छा। इसलिए हमें नेगेटिव शक्ति को हटाना चाहिए, तो हटाने के लिए हर किसी को हनुमान जी बहुत आसान है, रात में सुंदरकांड का पाठ करे, दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करे और चोला चढ़ाए हनुमान जी की उपासना चालू कर दे, तो भूत-प्रेत जिन धीरे-धीरे नष्ट होने लगेंगे। और फिर जो उनका साधक होगा तगड़ा, तब भी अगर कम हट रहा है तो साधक होगा, वो नियम बता देगा। नियम हमारे पास जो आते हैं, हमने 7 अनाज के आटे का एक दीपक का रहस्य बनाया है, जो नेगेटिव शक्तियों को हटाने में समर्थ होता है। भारत की ही नहीं, पूरी सृष्टि में अगर नेगेटिव शक्ति किसी को भी परेशान कर रही है, तो जो 7 प्रकार के अनाज हमने तैयार किए गए हैं, उनका जो आटे का दीपक हो, ऊँचाई में या सिद्ध के नाम से या देवी के नाम से जलाया जाता है,
तो धीरे-धीरे नेगेटिव शक्ति उससे कम होने लगती है और धीरे-धीरे 5-6 महीना 1 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और कुछ हम डेढ़ ऐसी जड़ी-बूटियाँ दिव्य जड़ी-बूटियाँ खोजा है, जिनका वो जड़ी-बूटी इकट्ठा करके अगर धुआँ लिया जाता है या हवन किया जाता है, तो उससे भी नेगेटिव शक्ति वहाँ से हट जाती है और चली जाती है। पर इसका जिन्नातों का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत धीरे-धीरे होता है। धीरे-धीरे उसकी शक्ति को पहले खत्म किया जाता है, शक्ति जब नष्ट हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है, तब उसको पकड़ के कहीं अरेस्ट करवाया जाता है। अगर एकदम हाथी को पकड़ा जाएगा, तो रस्सा को भी तोड़ देगा। इसलिए हाथी को पहले भोजन नहीं दिया जाता, भोजन से कमज़ोर हो जाएगा, हाथी गिर जाएगा, तभी उठा कर के उसको फेंका जाएगा। इसलिए जिन्नातों को लड़ने के लिए थोड़ा संयम और नियम और ब्रह्मचर्य और आपकी साधना ज़रूरी होती है।